Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following does not characterize X-rays? Option A, the radiation can ionize the gas. Option it causes fluorescence effect on ZNS, zinc sulfide. Option C, it is reflected by electric and magnetic fields. Option D, its wavelength is shorter than ultraviolet rays. Right? The key concept for this question is electromagnetic spectrum. अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, ठीक, तो लेट्स सी क्या होता है। हमारे पास सबसे पहले होती है माइक्रोवेव्स, राइट। सबसे पहले हमारे पास हो जाएंगी रेडियो वेव्स, फिर हो जाएगी हमारे पास माइक्रोवेव, राइट। फिर हमारे पास हो जाएगी इंफ्रारेड, फिर आ जाता है हमारे पास विजिबल रीजन रेड, फिर आ जाता है हमारे पास रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक, हमारे पास क्या होगी हमारी विजिबल रेंज। विजिबल रेंज के बाद क्या आता है? विजिबल रेंज के बाद आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स रेज। ठीक, ये हमने अरेंज किया है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ, या इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। सबसे ज्यादा इन सब में से फ्रीक्वेंसी किसकी आई? एक्स रेज की आई। सबसे कम वेवलेंथ किसकी आई? इसकी सबसे कम वेवलेंथ एक्स रेज की आई, राइट। इट हैज, अभी जो हमने रेज लिखी है उनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट, एंड लोएस्ट वेवलेंथ। इसके बाद भी एक रेज होती है हमारे पास गामा रेज। ठीक, तो जितना भी हमने लिखा है था ये इनमें से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी होती है और लोएस्ट वेवलेंथ होती है। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन डी था कि इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट रेज, ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं क्या ये डिफ्लेक्ट हो सकती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, तो ऐसा नहीं होता। एक्स रेज जो होती है ना वो डिफ्लेक्ट नहीं होती बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट। उसमें अनचार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट, न्यूट्रल होती है बेसिकली। नाउ नेक्स्ट क्या है? इट कॉजेज फ्लोरेसेंस इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड, ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, राइट। इट कैन कॉज फ्लोरेसेंस इफेक्ट, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करा पाती है, राइट। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम अ लोअर एनर्जी स्टेट, यानी जो ग्राउंड स्टेट है, राइट, उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है किसी हायर एनर्जी स्टेट पे, या इसको बोले हम लोग इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट में, तभी हमें क्या देखने को मिलता है? फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो हमारे पास जो एक्सरेज होती है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो आराम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है? प्रमोट कर सकती है, किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, इसलिए वो फ्लोरेसेंस इफेक्ट कॉज कर पाती है। ठीक, तो ऑप्शन बी तो हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब ऑप्शन ए की बात करते हैं, रेडिएशन कैन आयनाइज द गैस, ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है कि इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वजह से ये आयनाइज कर देती है गैसियस पार्टिकल्स को भी। ठीक, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बट सी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि हमसे पूछा था कि डज नॉट कैरेक्टराइज, राइट, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो है हमारे पास इट इज रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक, क्योंकि इसको हम लोग देखते हैं कि ये डिफ्लेक्ट नहीं की जा सकती, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।